अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे बिट वाइज ऑपरेटर्स। यहाँ पर हमारे पास बिट वाइज ऑपरेटर्स लिखे हुए हैं लेफ्ट मोस्ट कॉलम में। आप देखें, ये वर्टिकल बार भी कहते हैं और लिनक्स या शेल कमांड लाइन के अंदर इसको पाइप ऑपरेटर कहते हैं, और सी प्लस प्लस में इसको हम बिट वाइज और कहेंगे। अगर ये दो कॉलम्स बन जाए तो वो लॉजिकल और बन जाता है, जो कि हम पिछले लेक्चर में कवर कर चुके हैं। ये बिटवाइज एंड है, ये बिटवाइज एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर है, और ये पावर ऑपरेटर नहीं है। इसी तरह ये बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर है और ये बिटवाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर है, क्योंकि यहाँ पर देखें एरो लेफ्ट है तो इस वजह से ये लेफ्ट ऑपरेटर होगा, और यहाँ पर एरो राइट है ये राइट शिफ्ट ऑपरेटर होगा। और ये बिटवाइज नॉट ऑपरेटर है और ये यूनरी ऑपरेटर है, यानी इसके लिए एक ही ऑपरेंड आपको चाहिए। और उसके बाद देखिए आप एग्जांपल भी देख सकते हैं, कॉलम में एग्जांपल है और ये रिजल्ट्स हैं। तो हम इन रिजल्ट्स को वेरीफाई करेंगे और इसके अलावा एक दो और प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी साथ साथ करेंगे। ये सबसे ज्यादा ट्रिकी हैं, यानी ये जो तीनों हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली ये वाला जो बिटवाइज नॉट है, और इसमें स्टूडेंट्स काफी ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो इसमें हम एक से दो फर्दर एग्जांपल्स भी करेंगे ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो लेक्चर को एंड तक देखें फॉर फुली अंडरस्टैंड। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम देखते हैं बिट वाइज और, क्योंकि नाम से जाहिर है कि ये बिट्स पर ऑपरेट होते हैं। जो नंबर आपको पास लिखे होंगे, लेट्स सपोज इंटीजर नंबर लिखा है, पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर लिखा हुआ है, तो जब हम ऑपरेटर अप्लाई करेंगे तो ये जो रिस्पेक्टिव बिट्स हैं यानी इंडिपेंडेंट बिट्स हैं उनके हिसाब से अप्लाई होंगे। फॉर एग्जांपल हम 4 बिट वाइज 2 करते हैं तो रिजल्ट 6 आना चाहिए। ये कैसे, यानी यहां पर आप देखें ये आपके पास 4 है और ये बिट वाइज और है और 2 लिखा, तो हम क्या करेंगे, इस 4 को बिट की फॉर्म में लिखेंगे। 4 ऐसे लिखा जाता है 100 और 2 क्या होता है, 2 होता है 10। तो बिट्स को मैच करने के लिए यहां पर मैंने 0 एक्स्ट्रा लगा दिया। अब और क्या है, ये और काम करेगा लॉजिकल और की तरह कि अगर एक भी नॉन जीरो हो गया आउटपुट 1 हो जाएगी। तो देखें ये दोनों 0 हैं, आउटपुट 0, एक भी 1 हो गया आउटपुट 1 हो जाएगी। तो देखें ये डेसिमल में कितना होता है, 6 होता है। तो इस वजह से हमारे पास आंसर क्या आ गया, 6। जो लॉजिकल और था, अगर ये ऐसे होता 4 लॉजिकल और 2, तो इसका आंसर क्या आता है, इसका आंसर 1 आ जाता। वो कैसे 1 आता, क्योंकि देखें ये भी नॉन जीरो है ये भी नॉन जीरो है, तो कोई एक भी नंबर नॉन जीरो हो गया आंसर 1 आ जाएगा। याद रखें जितने लॉजिकल ऑपरेटर्स थे और रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं उनके आंसर इधर 1 होता है या 0 होता है, यानी बाइनरी में आंसर आएगा, बूलियन में आंसर आपका आएगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। यहां पर देखें 4 बिट वाइज और जब किया तो इसको बाइनरी में लिखा, इसको बाइनरी में, और आंसर आपको इंटीजर में मिल रहा है, यानी डेसिमल के अंदर आंसर मिल रहा है। तो आपने फिर कन्वर्ट भी करना है। अब हम अप्लाई करते हैं बिट वाइज एंड 1 एंड 3 पर, और आंसर 1 आना चाहिए। ये कैसे, ये देखें 1 को हम 2 बिट्स की फॉर्म में लिखते हैं 0 1, और 3 आपके पास कितना होता है, 2 बिट्स की फॉर्म में 1 1 होता है। तो अब ये जो बिट वाइज एंड है ये इंडिविजुअल बिट पर अप्लाई होगा। जब दोनों 1 होंगे तब आउटपुट 1 होगी, अदरवाइज क्या होगी, 0 होगी। यहाँ पर देखिए एक 0 आ गया, 1 इंटू 0 0। तो बिट वाइज एंड में सिंपली आपने मल्टीप्लाई करना है, 1 इंटू 1 1, और एक भी 0 आ जाएगी, आउटपुट 0। तो इसको इंटीजर की फॉर्म में या डेसिमल की फॉर्म में लिखेंगे, आंसर कितना आता है, 1 आता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं आंसर 1 था। अब हम देखते हैं बिट वाइज एक्सक्लूसिव और, दिस इज नॉट अ पावर फंक्शन। ज्यादा स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये पावर फंक्शन है, यानी 4 की पावर 3 का मतलब है कि 4 को 3 दफा मल्टीप्लाई करें, 4 इंटू 4 इंटू 4, ठीक है, जो कि 64 आ जाएगा। तो 64 आंसर नहीं है बल्कि 7 इसका आंसर है। 4 एक्सक्लूसिव 3, तो क्या होता है, एग्स और गेट की तरह काम करेगा। और 4 को हम लिखेंगे बाइनरी की फॉर्म में 100 और 3 लिखेंगे 1 1, और बिट्स को मैच करेंगे तो 0 एक्स्ट्रा लगा देंगे। अब देखिए ये जो एग्स और आपके पास गेट होता था ये कैसे काम करता है, जब बिट्स सेम होंगी आउटपुट 0, जब बिट्स डिफरेंट है आउटपुट 1। तो अब देखें ये बिट भी डिफरेंट है, इन दोनों को कंपेयर करें, डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है और ये भी डिफरेंट है। तो इसको जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। कैसे 7, क्योंकि ये पोजीशन 0 है, 2 की पावर 0 1 प्लस 2 की पावर 1 2 प्लस 2 की पावर 2 4। तो इस हिसाब से आपके पास क्या बनता है, आंसर 7 बनता है। तो यहां पर आप देख लें आंसर कितना था, 7 था। अब ये जो बिट वाइज लेफ्ट और राइट शिफ्ट ऑपरेटर्स हैं और बिट वाइज नॉट है, ये थोड़े से ट्रिकी हैं। इसमें हमें जो गिवन बिट्स होती हैं उससे 1 या 2 बिट्स ज्यादा लिखनी पड़ती हैं, डिपेंडिंग कि हम शिफ्ट कितनी डाल रहे हैं। यहां पर देखिए दोनों एग्जांपल्स में हम सिंपल एक शिफ्ट दे रहे हैं। एरो की डायरेक्शन देखें किस तरफ है, लेफ्ट तरफ है, तो ये बिट वाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर है।
यहाँ पर एरो की डायरेक्शन राइट तरफ है, तो ये बिटवाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर है। तो पहले हम ये एग्जांपल करते हैं बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। तो वो क्या है हमारे पास है 2 और ये 1। तो याद रखें ये नंबर ऑफ शिफ्ट्स होती हैं और इस 2 को यानी इस नंबर को हमने सिंगल यूनिट लेफ्ट शिफ्ट करना है। अब याद है इसमें एक चीज आपने रखनी है कि 2 को कैसे लिखा जाता है, 2 को लिखा जाता है 1 0। याद रखें कि जब आपने लेफ्ट शिफ्ट करनी है या राइट शिफ्ट करनी है, तो देखें कितनी शिफ्ट्स हैं, एक शिफ्ट है, तो कोशिश करें कि एक एक्स्ट्रा जीरो साथ लगा लें लेफ्ट साइड पर, हमेशा जीरो राइट साइड पर नहीं लगाना आपने, ठीक है, लेफ्ट साइड पर। अगर यहां पर 2 शिफ्ट्स होती तो हम 2 0 लेफ्ट शिफ्ट पर लगा लेते। अब लेफ्ट शिफ्ट अप्लाई करते हैं सिंगल यूनिट। इसका मतलब क्या है कि ये वाली जो बिट थी, जो लेफ्ट वाली बिट है, ये एक यूनिट आगे चली जाएगी, यानी एक फर्दर पोजीशन लेफ्ट पर चली जाएगी, ठीक है। और ये वाली जो बिट है ये एक पोजीशन फर्दर लेफ्ट साइड पर चली जाएगी, यानी अगर इस 1 को देखें तो ये 1 इधर आ जाएगा और ये वाला 0 किधर आ जाएगा, इधर, और एक एक्स्ट्रा 0 आपने लगा दिया, और ये जो 0 था ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डिस्कार्ड। तो एक चीज याद रख लें, लेफ्ट शिफ्ट के अंदर जो एमएसबी बिट होती है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, वो हमेशा डिस्कार्ड होती है, और राइट पर हमेशा एक्स्ट्रा 0 लगता है। यहां पर एक 0 था, तो अब देखें कितना 0 हो गया, 2 0 हो गया, तो एक एक्स्ट्रा 0 लग गया। तो देखें सिंपली हमारे पास यहां पर आ गया ये एक्स्ट्रा 0 आ गया, तो ये हमारा क्या आ गया आंसर। और 100 डेसिमल कितना होता है 4, तो इस वजह से आंसर हमारे पास कितना आ गया 4 आ गया, आप यहां से देख सकते। इसी तरह अगर 2 यूनिट्स अगर शिफ्ट आपने लेफ्ट करना हो फिर कैसे करेंगे, देखें 2 यूनिट्स करने के लिए आप वो लिखें 1 0 2 होता है, और क्योंकि 2 शिफ्ट्स करनी है तो 2 0 मैंने और लगा दिए 4 बिट्स को कंप्लीट करने के लिए। अब हमने शिफ्ट कितने करने हैं 2। अब 2 शिफ्ट का मतलब यही है कि ये जो आपको 1 नजर आ रहा है ये 2 यूनिट्स आगे जाएगा, और ये 0 भी 2 यूनिट्स आगे जाएगा। जब ये 1 इधर चला गया तो ये 0 वाला किधर जाएगा, ये इधर जाएगा। तो हम सिंपली क्या लिख देंगे, यहां पर लिख देंगे 1 0, और एक जब शिफ्ट लेफ्ट होती है तो हम 1 0 लगाते हैं। अब कितनी शिफ्ट है 2, तो आप 2 0 लगा दें, यानी सिंपली आप ये किया कि ये जो 1 0 था ये आप देखें इधर आ गया, 2 यूनिट्स आगे चला गया। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, अब ये पोजीशन कितनी बनती है, थर्ड 0 1 2 3, तो 2 के पावर 3 कितना होता है 8, तो इसका आंसर 8 आ जाएगा। इस तरह आप मल्टीपल शिफ्ट्स करते हैं नंबर्स में। अब हम अगली एग्जांपल देखते हैं राइट शिफ्ट की। वो हमारे पास है 4 को राइट शिफ्ट कर रहे हैं, कितने यूनिट, सिंपल 1 यूनिट। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, हम 4 को लिखेंगे 100 और 1 यूनिट राइट शिफ्ट करना है। तो अगेन सबसे पहला क्या काम करेंगे, इसको 4 बिट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, ये काम हम पहला करेंगे। अब राइट शिफ्ट में ये जो राइट मोस्ट बिट है ये डिस्कार्ड होगी, जिस तरह लेफ्ट शिफ्ट में लेफ्ट मोस्ट डिस्कार्ड हुई थी, अब ये वाली बिट क्या हो जाएगी डिस्कार्ड, और जब ये वाली बिट एक पोजीशन आगे जाएगी तो एक एक्स्ट्रा 0 आप लेफ्ट साइड पर लगाएंगे। यानी अब कॉमन सेंस देखें, ये वाला 1 किधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो इस 1 को तो इस पोजीशन में लिख लें। ये वाला 0 किधर चला जाएगा, इधर, इस 0 को इधर, और ये वाला 0 क्या हो जाएगा फारिग, इसको डिस्कार्ड कर देंगे, ठीक है। और ये वाला 0 किधर चला जाएगा, ये आगे चला जाएगा, और एक एक्स्ट्रा 0 हम इधर डाल रहे हैं, तो ये हमारा 1 यूनिट का राइट शिफ्ट हो गया। तो देखें ये कौन सी पोजीशन है, पोजीशन नंबर 1, 2 की पावर 1 कितना होता है 2, सो आंसर इज 2। तो यहां पर आप देख सकते हैं इसका 2 आंसर है। अगर इसी क्वेश्चन को 1 यूनिट और शिफ्ट करना हो, या तो आप पहले सिंगल शिफ्ट दे दें फिर सेकंड शिफ्ट दें। फॉर एग्जांपल एक शिफ्ट हमने राइट शिफ्ट दे दी, एक और शिफ्ट डालेंगे, तो आप देखें ये वाला जो 1 है किधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा। सिंपली ये 1 इधर और ये वाला 0 क्या हो गया डिस्कार्ड, और ये वाले जो 0 हैं ये आगे आ जाएंगे, तो आपके पास यहां पर भी 0, यहां पर भी 0, और एक एक्स्ट्रा 0 आपने डाला, यानी आपके पास ये जो 00 थे ये आपके पास यहां पर आ गए, एक एक्स्ट्रा 0 हमने डाल दिया, और आपके पास आंसर कितना आ गया 1। तो 2 शिफ्ट्स अगर देंगे तो आंसर 1 आएगा, यानी अगर हम ऐसे करते तो 4 को 2 यूनिट्स देंगे तो आंसर 1 आ जाएगा। इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, वो कैसे करेंगे, ये देखें आपके पास क्या है 0 1 00, ये आपके पास है, तो 2 यूनिट्स आपने राइट शिफ्ट करना है। तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली कि जो 1 आपको इधर नजर आ रहा है ये पहले इधर जाएगा फिर इधर से इधर आएगा। तो देखिए जब 2 शिफ्ट करनी है तो ये 1 ऑटोमेटिकली आपका किधर आ जाएगा, 2 पोजीशन आगे चला जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये जो 2 बिट्स हैं ये क्या हो जाएंगी डिस्कार्ड, और ये इसके साथ 0 आ जाएगा। अब जब एक शिफ्ट होती है हम 1 0 लगाते हैं, तो अब 2 शिफ्ट है कितने 0 लगाएंगे, 2 0 लगाएंगे,
तो देखें आंसर क्या आ गया, अगेन वही आंसर आ गया। तो आप या तो पहले एक शिफ्ट दें फिर दूसरी दें, या एट अ टाइम 2 शिफ्ट देके भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम करते हैं जी बिट वाइज नॉट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे मुश्किल है। ठीक है, लेकिन मैं आपको इसको ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, देखिए 6 का हमने नॉट लेना है, बिट वाइज नॉट, तो आंसर कितना आ रहा है, -7 आ रहा है। पहले मैं आपको शॉर्टकट बताता हूं और फिर मैं आपको एक्चुअल मेथड बताता हूं। ठीक है, अब देखें 6 का नॉट लेना है आपने, तो आंसर कितना आ रहा है, -7। फॉरगेट अबाउट आंसर। तो शॉर्टकट ये कहता है कि भाई हमें ये पता है कि जो पॉजिटिव नंबर है उसका नॉट लेंगे आंसर नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव नंबर है उसका नॉट लेंगे आंसर पॉजिटिव आएगा। ये तो कॉमन सेंस की बात हुई ना। तो 6 का आंसर जब नॉट लेंगे आंसर नेगेटिव आना ही आना है। तो आपने क्या करना है, आपने जो नंबर गिवन होगा उसमें हमेशा 1 करना है। ये मैंने कर लिया, आंसर कितना आया 7। इसके पीछे क्या लगा दे, माइनस लगा दे। बस यही असूल है जब पॉजिटिव नंबर गिवन हो। लेट्स सपोज जब नेगेटिव नंबर गिवन हो, आपने -6 का नॉट लेना हो, फिर हम क्या करेंगे, फिर भी वही काम करना है, -6 में हमेशा 1 ऐड करना है। आंसर कितना आ जाएगा, -5, क्योंकि ये नंबर नेगेटिव था और इसका नॉट क्या आना चाहिए, पॉजिटिव, तो बस इसको प्लस बना दे, तो +5 आपका क्या है, आंसर। अब हम आते हैं एक्चुअल प्रोसेस पर। अब एक्चुअल प्रोसेस क्या कहते हैं, 6 देखें क्या होता है, 6 होता है 110। इसमें आपने ख्याल रखना है कि आपने ज्यादा बिट्स लेनी है। नॉर्मली निगेशन आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से होता है कि जिस तरह इंटीजर आपके पास 32 बिट्स लेता है, तो कोशिश करें अगर 3 बिट्स हैं तो 4 बिट्स लें, अगर 4 हैं तो 5 लें, 5 है तो 6 लें। एक बिट हमेशा आपने ज्यादा लेनी है जब आपने बिट वाइज नॉट अप्लाई करना हो। तो 6 होता है 110, तो एक एक्स्ट्रा जीरो मैं यहां पर डाल रहा हूं ताकि 4 बिट्स की फॉर्म में इसको मैं लिख सकूं। नेक्स्ट काम आपने करना है, निगेशन लेनी है। निगेशन का मतलब है कि आपने बिट्स को फ्लिप करना है। जब हम बिट्स को फ्लिप करेंगे, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 0, 0 और 1 आ जाएगा। अब आपके पास ये आंसर है, लेकिन ऐसे नहीं, आंसर हमेशा किस में आएगा, इंटीजर की फॉर्म में या डेसिमल की फॉर्म में आएगा। याद रखें ये जो लीडिंग 1 होता है इसको हम कहते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ठीक है, अगर ये 1 हो ये शो करती है आंसर नेगेटिव है, अगर ये 0 हो इट विल शो कि आंसर पॉजिटिव है। क्योंकि हमें पता है कि हमने किसका निगेशन लेना था, हमने 6 का निगेशन लेना था, तो आंसर नेगेटिव आएगा, ये 1 शो कर रहा है। अब आप पोजीशन देखें, ये कौन सी पोजीशन है, ये 0 पोजीशन है, ये 1 है, 2 है, 3 है, तो ये 2 की पावर 3 कितना बनता है, 8। लेकिन हमें पता है ये 1 बिट है यानी MSB है, तो कंप्यूटर के अंदर अगर 1 हो MSB तो वो शो करती है कि ये क्या है, नेगेटिव नंबर है। तो इसके पीछे लिख देंगे -8 प्लस, उसके बाद ये वाली पोजीशन 1 है, 2 की पावर 0 कितना होता है 1, तो आंसर देखें कितना आ गया, -7। और हमारा आंसर भी क्या था, यही था। ठीक है, जब हमने शॉर्ट ट्रिक लगाया तो हमने इस तरह किया, आंसर -7 आया, और फिर हमने ये वाला मेथड अप्लाई किया, इसमें -7 आया। अब हम ये वाला कर लेते हैं कि -6 का अगर हमने नॉट लेना हो, -6 का, तो -6 का नॉट लेने का जो आसान तरीका बताया था कि मैंने ये बोला था कि -6 + 1 कर दे -5, और माइनस क्योंकि उसका नॉट लेंगे तो प्लस आ जाएगा, तो आंसर +5 आना चाहिए। ठीक है, तो लेकिन हम क्या करेंगे, पहले हम पॉजिटिव नंबर लेंगे। पॉजिटिव नंबर क्या है, हमें पता है 0, 1, 1, 0 है, तो इसका हम लेंगे निगेशन। तो निगेशन कैसे करते हैं, ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 1। अब यहां पर एक थोड़ी सी खप है, वो खप ये है कि नेगेटिव नंबर हो तो उसका 2's कंप्लीमेंट लेते हैं, तो ये बेसिकली इसको 1's कंप्लीमेंट हम कहते हैं, जो कि हमने बिट्स को फ्लिप किया। जब हम बिट्स को फ्लिप करते हैं तो उसके बाद हमें +1 भी ऐड करना पड़ता है जब नेगेटिव नंबर हमारे पास हो, क्या हो, नेगेटिव नंबर। तो फ्लिप करने के बाद यहां पर हमने फ्लिप किया, फिर हमने +1 भी करना है। अब ऐड करें 1 + 1 कितना होता है, 2 होता है, तो यहां पर 0 आ जाएगा, कैरी आगे चले जाएगा, 1 + 0 यहां पर 1 आ जाएगा, ये 0 और ये 1 आ गया। अब हमें पता है कि नेगेटिव का आंसर होता है पॉजिटिव, लेकिन ये वाली बिट शो कर रही है कि ये नेगेटिव है क्योंकि MSB 1 है, 1 का मतलब ये नंबर नेगेटिव है। तो दोबारा फिर से इसको फ्लिप करें, फ्लिप करेंगे, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 0। अब देखें इसको डेसिमल में कन्वर्ट करके तो ये कितना बनता है, 101 तो 5 होता है, क्योंकि ये 4 + 1 = 5। लेकिन हमने क्या निकाला था, हमने भी सेम निकाला था। तो बताएं आसान कौन सा हो गया, ये वाला मेथड आसान है जो कि हमने शॉर्टकट अप्लाई किया है। ये वाला मेथड कौन सा है, ये एक अप्रोच है कि स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है, क्योंकि ये 0 शो कर रहा है कि द गिवन नंबर इज
पॉजिटिव। अब यहाँ पर हम छोटा सा एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम करते हैं और आप देखेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपका कंसेप्ट मजीद क्लियर होगा। अगर लेट्स सपोज हमने ये निकालना हो -4 और बिट वाइज और -5, ठीक है, ये हमने फाइंड करना है, इसकी आउटपुट क्या होगी। यहां पर देखिए अब दोनों नेगेटिव नंबर है। पीछे हमने देखा कि नेगेटिव नंबर को टूज कंप्लीमेंट के फॉर्म में लिखते हैं और मैंने आपको एक मेथड बताया था। पहले मैंने आपको क्या बताया कि कम से कम एक बिट आपने ज्यादा लिखनी है। अब अगर 4 है ना, 4 को कैसे लिखेंगे 0 1 0 0, ये 4 आपका बन गया। तो पहले मैंने आपको वंस कंप्लीमेंट लेके बताया, फिर +1 ऐड करना है। अब आपको डायरेक्ट बताता हूं। लेट्स सपोज दोबारा फिर वंस कंप्लीमेंट लेते हैं, ये 1 ये 1 ये 0 ये 1, फिर मैंने कहा +1 अगेन करेंगे तो 1 + 1 कितना होता है 2 और 0 यहां पर कैरी 1, 1 + 1 2, 0 यहां पर कैरी 1 और ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया 11 00। अब इसका शॉर्टकट क्या है? शॉर्टकट ये है कि 4 को हम ऐसे लिखते हैं, ये एक बिट एक्स्ट्रा लगाई मैंने। अब आप क्या करेंगे, राइट साइड से स्टार्ट करेंगे, यानी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट से स्टार्ट करेंगे। 0 0 1 लिखा और जितनी बिट्स आगे लिखी हुई उनको फ्लिप कर दें तो आपके पास आ गया 11 00। तो इसका मतलब है इस -4 की जगह हम लिखेंगे 11 00। अब हमारे पास आ गया -5, तो -5 क्या होता है भाई, वो होता है 101, ये होता है 5। हमने क्योंकि -5 निकालना है तो पहले तो बिट्स करें 4। अब आप क्या करें, वही तरीका अप्लाई करें जो अभी अप्लाई किया है। पहला 1 वैसे, ये पहला 1 वैसे, अगली बिट्स को कर दें फ्लिप, तो ये क्या हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, ये क्या हो जाएगा 1, तो 1011 आंसर आ। तो ये वाला आंसर आप कहां लिख दें, इधर लिख दें 1011। अब कर लें इनको बिट वाइज और, दो और में एक भी 1 हुआ, आंसर 1। देखें ये 1 ये 1 और ये दोनों 1 है, तो ये सारा आंसर हमारा आ गया। अब हमने इसको क्या करना है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। जस्ट लुक एट दिस बिट, ये 1 है। जब MSB 1 हो तो वो शो करती है आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो इसका मतलब है लोकेशन कौन सी है, थर्ड। 2 की पावर 3 होता है 8, क्योंकि ये क्या आ जाएगा -8 क्योंकि 1 है, और प्लस ये देखें ये 3 1 क्या है 7, तो -8 + 7 आंसर इज -1। तो इसका मतलब ये हुआ कि -4 बिट वाइज और -5 का आंसर कितना आ गया, -1। अब आपका एक छोटा सा टास्क है, वो आपने करना है। वो टास्क ये है कि आपने करना है -4 -6 इसका बिट वाइज और लेना है। ये आपका होम टास्क है, ठीक है, बिट वाइज और। तो इसकी प्रैक्टिस करें और नॉट का भी करके देखें। नॉट का क्या है, आपने नॉट लेना है नॉट ऑफ -7, -7 का नॉट लेना है, ठीक है जी। ये आपका होमवर्क है, ये दो छोटे से टास्क हैं। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखें। कोई क्वेश्चन हो प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन। अल्लाह हाफिज।